जय हिंद साथियों, आज से हम मॉडर्न हिस्ट्री को शुरू करने जा रहे हैं, जिसे हम ऑडियो फॉर्म में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बात उन दिनों की है जब मुगल शासन का पतन होना शुरू हो गया, यानी 1707 से 1857 की। तब भारत 21 प्रांतों या सूबों में बटा था। एक प्रांत अफगानिस्तान में, 14 प्रांत उत्तर भारत में, 6 प्रांत दक्षिण भारत में। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके तीनों बेटों मुअज्जम, आजम, कामबख्श के बीच सिंहासन के लिए तकरार शुरू हो गई। 1707 में एक युद्ध मुअज्जम और आजम के बीच लड़ा गया, जिसे जजाओं का युद्ध कहा गया। इसमें मुअज्जम ने अपने भाई आजम की हत्या कर दी और शासन करने लगा। 1709 में इसने हैदराबाद के समीप अपने भाई कामबख्श की हत्या करा दी। मुअज्जम को बहादुर शाह प्रथम या शाह आलम के नाम से भी जाना जाता था। इसने 63 वर्ष की आयु में शासन करना शुरू किया, इसलिए इसे बूढ़े शासक के नाम से भी जाना जाता है। ये अपने राज्य की खैर खबर नहीं रखता था, इसलिए इतिहासकार खफी खां ने इसे शाहे बेखबर कहा। औरंगजेब के सबसे बड़े शत्रु सिख और मराठा थे, इसलिए बहादुर शाह ने आपसी तालमेल सही करने के लिए गुरु गोविंद सिंह को मनसब प्रदान किया। मनसब एक उच्च पद को कहा जाता था, लेकिन 1708 में गुरु गोविंद सिंह के मृत्यु के बाद उनके सेवक बंदा बहादुर ने मुगलों और सिखों के बीच के संघर्ष को जारी रखा। औरंगजेब का एक बेटा मोहम्मद अकबर था, जो मर्डर करके भागा, जिसे छत्रपति शिवाजी के पुत्र संभाजी महाराज ने शरण दी थी। इसलिए औरंगजेब ने संभाजी महाराज की हत्या करा दी और उनके बेटे शाहू और पत्नी येशूबाई को बंदी बना लिया। 1707 में मराठाओं द्वारा बहादुर शाह पर दबाव बनाया गया और शाहू को मुक्त कराया गया। मराठाओं के अगले शासक छत्रपति शाहू जी बने। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।